हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, ये आपका बीकॉम सेमेस्टर 2 जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बुक है उससे पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, तो जो एक ऐसा बुक कीपिंग मतलब बुक्स को रखने का एक ऐसा तरीका होता है जो कि सेपरेटली हम अकाउंट्स को मेंटेन करके रखते हैं ईच ब्रांचेस और ऑपरेटिंग लोकेशन, यानी अलग अलग लोकेशन पे और अलग अलग तरीके के अकाउंट होते हैं। हमारी राम का खाता, श्याम का खाता है ना, उन सब अकाउंट्स को जब हम अलग अलग रखते हैं, जैसे कि 11th में आपने पढ़ा होगा लेजर, है ना। तो लेजर में भी तो हम यही कुछ करते थे कि हर एक व्यक्ति का अकाउंट सेपरेटली हम जो मेंशन करके मेंटेन करके रखते थे, है ना। तो वही कई चीजें यहाँ पे जो है बताई जाती हैं। टिपिकली फाउंड द ज्योग्राफिकली डिस्पर्स कॉरपोरेशन, यानी कि अलग अलग जगह पर जो हमारी कंपनियां एस्टेब्लिश होती हैं, मल्टीनेशनल है या फिर कोई चेन ऑपरेटर है, अलाउ टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजेक्शन। की ट्रांसपेरेंसी रहती है जिससे कि मतलब हम पता कर सकते हैं कि हमारे वहां पर कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश का कितना फ्लो हो रहा है ना। ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है, उसकी परफॉर्मेंस को हम ईच ब्रांचेस के हिसाब से समझ सकते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग जगह पर जो हमारी ब्रांचेस ओपन होती है, जो वर्क कर रही होती है ना, उनको जब हम सेपरेटली अकाउंट उनके मेंटेन करके रखते हैं, उसी को हम ब्रांच अकाउंटिंग कहते हैं। अब कुछ हम इसकी अगर बात करें कि व्हाट आर द रूल ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड इन ब्रांच अकाउंट, कि ब्रांच अकाउंट में जो हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं उनके क्या रूल्स होते हैं। तो ब्रांच अकाउंट इज डेबिटेड विद द ओपनिंग बैलेंस, कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस कहें तो जो हमारे पास बैलेंस सीडी होता है, बैलेंस सीडी इन द सेंस कि जो पिछले वर्ष हमारे पास बकाया था, है ना, चाहे वो कैश में हो या फिर कुछ ऑफिस टू द सेंट, यानी कि फर्दर सम सेंट बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच, जो कि हम हेड ऑफिस से ब्रांच में सेंड कर देते हैं। एट द क्लोजिंग टाइम, जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, है ना, ये ओपनिंग बैलेंस था जो कि हम डेबिट में रखते हैं ब्रांच अकाउंट के। ठीक है, बट क्लोजिंग टाइम की अगर हम बात करें तो ब्रांच अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द क्लोजिंग बैलेंस। तो याद रखेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग में जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम डेबिट में लिखते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, क्लोज ऑफ द पेटी कैश के नाम से। द पेटी पेटी एक्सपेंसेस आर ऑटोमेटिकली चार्ज टू ब्रांच अकाउंट, के जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, पेटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि पोस्टल का खर्चा हो गया मान लो 10 रुपए का, है ना, तो बुक्स का, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, पेन का खर्चा हो गया, वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम पेटी एक्सपेंसेस कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली चार्ज होते हैं हमारे किससे, ब्रांच अकाउंट से। कुछ और हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग इज ए बुक कीपिंग सिस्टम इन द सेपरेट अकाउंट। हमने पहली स्लाइड में ही बात करी थी कि सेपरेटली अकाउंट्स को मेंटेन करके रखता है ईच ब्रांचेस और ऑपरेटिंग लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के एक ऑर्गेनाइजेशन की जो अलग अलग जगह पर ब्रांच ओपन होती हैं उनको अलग अलग अपने अपने जगह पर अकाउंट्स को मेंटेन करके रखते हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि टेक्निकली द ब्रांच अकाउंट इज टेम्पररी और नॉमिनल लेजर अकाउंट। टेम्पररी मतलब कि ये एक तरीके से फिक्स नहीं होता, है ना, टेम्पररी है यानी कि फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है। और नॉमिनल लेजर की बात करें, नॉमिनल लेजर अकाउंट का मतलब नॉमिनल में हम क्या करते थे, देखो 11th में ये भी जो पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं कि नॉमिनल नेचर के वो होते हैं जहां पर हम एक्सपेंसेस, नॉमिनल लेजर में हम क्या रखते हैं, एक्सपेंसेस हो हमारी या फिर इनकम हो या फिर हम इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं। और एक्सपेंसेस की बात करें तो ये लॉस, यानी कि लॉस या एक्सपेंसेस, इनकम और प्रॉफिट्स को जो हम यहाँ पर लिखकर चलते हैं, लास्टिंग फॉर अ डेजिग्नेटेड अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है,
सेकंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो ब्रांचिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है बेटर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अच्छी तरीके से हमें जो अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है सेंस द प्रॉफिटेबिलिटी कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एंड द एफिशिएंसी कैन बी क्लोजली ट्रैक्ड फॉर ईच लोकेशन, यानी कि हर एक लोकेशन पे जहां हमारी ब्रांच एस्टेब्लिश्ड है वहां की जो एफिशिएंसी है कितने इफेक्टिवली वर्क कर रही है उसको हम देख सकते हैं, आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू द वेनेटिएशन बैंक 14th सेंचुरी, ठीक है, यानी कि काफी लंबे समय से हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फीचर्स की बात करें हम इसके, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फीचर क्या होता है कि ब्रांच जो होती है वो नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि ये हम कुछ इसको कहें तो जैसे कंपनी जो होती है ना, कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी एक जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जो भी मान लो इलीगल एक्टिविटी होती है फर्म में, तो अगर कोई भी केस करा जाएगा तो वो केस किसके ऊपर होगा, कंपनी के ऊपर होता था। सेपरेट मतलब कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं हम इसको, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति जिसको बोलते हैं, कि ये भी एक आर्टिफिशियल तरीके से हमने एक व्यक्ति के तौर पे इसको दर्जा दे दिया। लेकिन ब्रांच में ऐसा नहीं होता। ब्रांच में क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये हमने कोई कंपनी एस्टेब्लिश नहीं करी है, हमने तो एक अपनी ब्रांच दूसरी जगह ओपन कर रखी है ना, तो वो एक काम ही तो कर रही है, लेकिन मुख्य ब्रांच तो कहीं और एस्टेब्लिश होगी, वहां से सारी चीजें सेटअप करी हुई होती है ना। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये बात आपको याद रखनी होगी। इट इज अ पार्ट ऑफ द फॉरेन बेस्ड कंपनी, यानी कि ये एक फॉरेन बेस्ड कंपनी का पार्ट होता है। फॉरेन कंपनी में ओनली हैव वन ब्रांच इन स्वीडन, कि फॉरेन कंपनी की स्वीडन में केवल एक ही ब्रांच होती है। द फॉरेन बेस्ड कंपनी सेल अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होता है, जो कि इनके किसको बिजनेस की एक्टिविटी को रन करता है, ठीक है, इन द स्वीडन। द मैनेजिंग डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है ब्रांच को, और रेस्पॉन्सिबल वही रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, रजिस्टरिंग द ब्रांच, यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ब्रांच की, ठीक है, विद द बोलस वर्केट, ठीक है। उसके बाद और इसके पॉइंट है, जैसे कि एक ब्रांच जो होती है इज सब्जेक्ट टू स्वेडिश लॉ एंड डिसीजन ऑफ द स्वेडिश अथॉरिटी रिगार्डिंग लीगल मैटर इन द कनेक्शन विद इट्स बिजनेस एक्टिविटी स्वीडन, यानी स्वीडिश की जो बिजनेस एक्टिविटी है वो भी यहाँ से देखी जाती है, ठीक है। तो ये तो कुछ फॉरेन बेस्ड रूल्स हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें हम तो ब्रांच अकाउंटिंग के मेथड है यहाँ पर, है ना, जो कि ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ये कुछ अलग अलग तरीके के मेथड्स दे रखे हैं जो कि हम ब्रांच अकाउंटिंग कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, जो कि उनके नेचर के हिसाब से किस तरीके का हमारा बिजनेस है उसके हिसाब से हम उनको मेथड्स को अप्लाई करके चलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है हमारे बिजनेस में एंड द ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है ब्रांचेस की, ठीक है। द मोस्ट कॉमन इंक्लूड कौन कौन से हैं जो कॉमनली यूज करे जाते हैं, जैसे कि डेब्टर सिस्टम होता है, इनकम स्टेटमेंट सिस्टम होता है, स्टॉक एंड डेब्टर सिस्टम होता है, और एक फाइनल अकाउंट सिस्टम होता है, ठीक है। ये कहीं चार जो मेथड्स हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके मीनिंग्स को समझा कि क्या मतलब होता है इसका, है ना, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड पार्ट में हम इसके जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं।